1941 एक धुंधला सोवियत अस्पताल का वार्ड। एक युवा टैंक कमांडर रफ पेपर के एक टुकड़े पर चारकोल पेंसिल से कुछ उकेर रहा है। वो ईस्टर्न फ्रंट के अपने जख्मों से उबर रहा है, लेकिन उसके चारों ओर वार्ड उन सैनिकों से भरा है जिनकी दास्तां खौफनाक है। मोर्चों की उस जमा देने वाली कीचड़ में उनकी राइफलें जाम हो रही हैं। मशीनों ने साथ छोड़ दिया है ठीक उस वक्त जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो युवा कमांडर मिखाइल कलाश्निकोव था। उन सैनिकों की बातें सुनकर उसने खुद से एक अटूट वादा किया। वो एक ऐसा हथियार बनाएगा जो कभी हार नहीं मानेगा। अस्पताल के उस बिस्तर पर पैदा हुई इस हताशा ने सोवियत इंजीनियरिंग का रुख बदल दिया। अगर कोई हथियार कीचड़ में काम नहीं कर सकता तो उसकी खूबियां बेकार हैं। उस नए डिजाइन की जरूरत को समझने के लिए आपको रशियन फ्रंट की उस कड़ाके की ठंड और अफरा तफरी को देखना होगा। उस समय मानक सोवियत हथियार मोसिन नागांत थी। जैसा कि आप इसके प्रोफाइल में देख सकते हैं, यह एक नाजुक बोल्ट एक्शन सिस्टम पर टिकी थी। इसे चलने के लिए साफ सुथरी परिस्थितियों की जरूरत थी। दूसरी तरफ जर्मन सेना STG-44 का इस्तेमाल कर रही थी। यह इंजीनियरिंग का एक एडवांस नमूना था जो महंगे और जटिल पुर्जों से भरा हुआ था। दोनों ही हथियार एक ही समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें बहुत ही बारीक और सटीक तरीके से बनाया गया था। अगर बर्फ का एक टुकड़ा या कीचड़ की एक परत इन पुर्जों में चली जाती तो घर्षण की वजह से यह बंदूक लोहे का एक बोझ बन जाती। सोवियत सेना को एक ऐसे हथियार की तलाश थी जो किसी औजार की तरह काम करे, जो कीचड़ और धूल के बीच भी आग उगल सके। युद्ध के उस मैदान ने पुरानी इंजीनियरिंग की कमियां उजागर कर दी थीं। उस माहौल में बचने के लिए एक नए मैकेनिकल नजरिए की जरूरत थी। कल्पना कीजिए एक भारी लोहे को जमी हुई कीचड़ भरी नदी से बाहर निकालने की, ट्रिगर दबाने की और उसे तुरंत चलते हुए देखने की। भरोसे का यह लेवल एक खास मैकेनिकल बदलाव से मुमकिन हुआ, जिसे कहते हैं लूज टॉलरेंस। इंजीनियरिंग के इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पुर्जे आपस में बहुत मजबूती से जुड़े हैं। मकसद यह था कि बाहरी धूल को पूरी तरह बाहर रखा जाए, लेकिन अगर रेत का एक दाना भी अंदर चला गया तो वह पूरे सिस्टम को जाम कर देता है। अब इस दूसरे डायग्राम को देखिए। कलाश्निकोव ने जानबूझकर अपनी राइफल के पुर्जों के बीच खाली जगह छोड़ दी थी। इन बड़े गैप्स की वजह से कीचड़, रेत या बर्फ रुकावट पैदा नहीं करती। अंदरूनी पुर्जे कचरे को बाहर धकेल देते हैं या वह खुद ही नीचे गिर जाता है। इन गैप्स को बनाकर कलाश्निकोव ने हथियार को युद्ध की गंदगी के साथ तालमेल बिठाने की ताकत दी, न कि उससे लड़ने की। 1947 तक यह खड़खड़ाता हुआ प्रोटोटाइप बड़े पैमाने पर बनने के लिए तैयार था। अवतमात कलाश्निकोवा आधिकारिक तौर पर जन्म ले चुकी थी। इसे घातक बनाने के लिए इसमें 7.62 मिलीमीटर का कारतूस इस्तेमाल किया गया। एक छोटा लेकिन दमदार राउंड जो सटीक वार के लिए बनाया गया था। इसने मशीन गन जैसी ताकत दी, वह भी इतने हल्के वजन में जिसे एक सैनिक दलदल के बीच भी आसानी से ले जा सके। जबरदस्त मारक क्षमता और कभी न टूटने वाला डिजाइन। इसने सैनिकों को मैदान में एक बड़ी बढ़त दिला दी। यह डिजाइन सोवियत फैक्ट्रियों से निकलकर दुनिया भर में फैल गया और पृथ्वी के सबसे दुर्गम इलाकों तक जा पहुंचा। यह वियतनाम के उन घने जंगलों में कामयाब रहा जहां नमी बारीक पुर्जों को तुरंत बर्बाद कर देती थी, और यह रेगिस्तान की उस रेत में भी चला जहां धूल आधुनिक मशीनों को अंदर से तबाह कर देती है। डिजाइन इतना सरल था कि इसे बनाने के लिए किसी खास मशीनरी की जरूरत नहीं थी। छोटी वर्कशॉप भी इसके पुर्जे तैयार कर सकती थी, जिससे इसे दुनिया में कहीं भी बनाना बेहद सस्ता हो गया। मिखाइल कलाश्निकोव ने अपनी सरहदों की रक्षा के लिए इसे बनाया था, लेकिन आसान डिजाइन की वजह से ये दुनिया के लगभग हर विद्रोही गुट के हाथों में पहुंच गई। 80 साल बाद 10 करोड़ से ज्यादा राइफलों के साथ यह इस सच का गवाह है कि मुश्किल हालात में एक सादा हथियार ही सबसे ज्यादा टिकाऊ होता है।